बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपनी ये जॉब लेकर आए हैं वो है AFIP की। काफ़ी ज़बरदस्त में वैकेंसीज़ हैं। इसमें मेल और फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कम तनख्वाह वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, वो समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और बाकी जो है वो इसमें आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री रावलपिंडी, इसमें असामियाँ खाली हैं। AFID रावलपिंडी में दर्ज झील असामियों के लिए मर्द व ख़वातीन से दरख्वास्तें मतलूब हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपकी सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। तो अब हम 1 बाय 1 एक ही वैकेंसी की डिटेल जो है वो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो है वो वैकेंसी है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्या इसमें आपकी तालीम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है जी वो है स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें एक वैकेंसी है। तालीम आपकी जो है वो FA या FSC होनी चाहिए और जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है वो एक सीट है सिंध रूरल से। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक सीट है। इसमें जो है वो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, ठीक है, या जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में, ठीक है जी। इसमें जो है वो आपकी एक सीट है सिंध से। उसके बाद नेटवर्क टेक्नीशियन की एक सीट है। इसमें आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके ICS अगर आपने किया हुआ है तो ज़्यादा जो है वो वेल एंड गुड है, ठीक है। और इसमें एक सीट है पंजाब से। उसके बाद जो 4th नंबर पर वैकेंसी है जी वो है आपकी सिविल डेंटल सर्जरी असिस्टेंट, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 11 सीटें हैं जी टोटल, यहाँ पर आप ले सकते हो। और इसमें जो है वो इंटरमीडिएट तालीम आपकी होनी चाहिए, मीन्स की FA या FSC होनी चाहिए। इसमें 5 सीटें जो है वो पंजाब से हैं, 2 सीटें सिंध से हैं, 2 सीटें अर्बन से हैं, मीन्स की टोटल सिंध से 4 सीटें, 2 रूरल की और 2 अर्बन की, एक बलूचिस्तान और एक KPK से है। उसके बाद 5वें नंबर पर है जी सिविल डेंटल टेक्नीशियन, मेल या फीमेल। इसमें 6 सीटें हैं जी आपकी, ठीक है, और तालीम FA या FSC आपकी होनी चाहिए। इसमें एक सीट मेरिट पर है, मीन्स कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 सीटें से पंजाब से हैं, एक सिंध रूरल से और एक सिंध अर्बन से, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पर है जी सिविल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, मेल हो या फीमेल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है तालीम FA या FSC, सिंध से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी सिविल रेडियोग्राफर, मेल या फीमेल, एक सीट है, तालीम सेम है, FA या FSC, सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर, मेल हो या फीमेल, 3 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो होनी चाहिए। 2 सीटें पंजाब और एक KPK से। उसके बाद सिविल नर्सिंग असिस्टेंट, मेल या फीमेल, एक सीट है, तालीम मैट्रिक साइंस, सिंध रूरल से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ड्राइवर की एक सीट है, तालीम प्राइमरी और प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें जो है वो लोकल या मकामी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्री वर्कर मेल, 4 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी, ये भी लोकल के लिए है। उसके बाद सेंट्री वर्कर फीमेल, इसमें भी 4 सीटें हैं, सेम क्वालिफिकेशन, एक सीट आया की, एक सीट कुक और एक सीट वॉचमैन की है। तालीम इन सब में जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। 11वें नंबर से लेकर 15वें नंबर की जो वैकेंसीज हैं, और ये बाकी सब ये लोकल या मकामी जो लोग हैं वहाँ के वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है जी, हम वो देख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब इसमें जो है वो जो अगर गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने जो गवर्नमेंट जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं वहाँ से NOC के जो है वो थ्रू ही प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर जो डिटेल हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान की दरख्वास्त जो है कहाँ से डाउनलोड होगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दरख्वास्तें जो है दरख्वास्त होगी, उसके साथ आपकी 2 अदद तस्वीर जो हैं वो होंगी पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आपकी ID कार्ड की कॉपी। उसके बाद तालीमी जो आपकी असनाद हैं, डिप्लोमाज हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपियाँ। उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी होगी आपकी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो एड्रेस में अभी बताता हूँ आपको, उस एड्रेस के ऊपर आपने ये भेज देनी है, ठीक है। अब आपके पास इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर 2023, ठीक है। 3 सितंबर 2023 तक आप लोगों के पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। उसके बाद आगे जो है जी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक स्केल नंबर 1 से लेकर जो 5 नंबर स्केल तक के जो भी शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवार जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट और तजर्बे को फोकियत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद
अब इसमें जो है वो 3 सितंबर 2023 तक आपके पास इसमें जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। अब इसमें जो आपकी उम्र की जो मालूमात है वो यहाँ पर मेंशन है। तमाम असामियों के लिए 18 से 25 साल की उम्र है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद लिखा है जी कि जो कि इन इलाक़ाजात कबायली इलाक़ाजात जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी जो उम्र की हद है वो 18 से 28 साल तक है। उसके बाद माजूर अफराद हैं जो उनकी 18 से 35 साल है। उसके बाद जो रिटायर्ड हैं एक्स आर्मी पर्सन हैं उनके लिए 40 साल तक है। और जो दौरान मुलाजमत फ़ौत होने वाले सिविल मुलाजमीन की बेवा बेटी और बेटा जो है उनके लिए 18 से 30 साल तक है उम्र की, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो अब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड होगा www.afip.gov.pk। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करना है और आपने उसको फिल करना है, ठीक है। उसको फिल करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताई है और उसके साथ 500 रुपये का जो आपका होगा पे ऑर्डर आपका बनेगा, वो किसी भी जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस से बनेगा, ठीक है। वो आपने बनाम डिप्टी कमांडेंट एडम AFID रावलपिंडी को आपने भिजवाना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पर मज़ीद कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से जो है वो रब्ता भी कर सकते हो। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी इस वीडियो में चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है मेरे चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।